जिस तरह से रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को छोड़ा और पीछे मुड़कर नहीं देखा, ठीक वैसा ही रिया चक्रवर्ती के शुगर डैडी, उनके मेंटोर महेश भट्ट कर चुके हैं 70 के दशक में एक टॉप की एक्ट्रेस के साथ। हालांकि रिया चक्रवर्ती ने जब सुशांत को छोड़ा तब सुशांत बीमार नहीं थे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। रिया ने ऐसी स्टोरीज बनाने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई अभी बाहर नहीं आई है। बट महेश भट्ट ने जब परवीन बाबी को छोड़ा था तब परवीन बाबी को लेकर भी इसी तरह की काफ़ी स्टोरीज थी कि किस तरह से परवीन बाबी को एंजाइटी अटैक्स आते हैं, शिज़ोफ्रेनिक है, उनके दिमाग में एक अलग ही दुनिया चलती है और हर समय मरने का डर लगा रहता है। क्या है पूरी स्टोरी, चलिए मैं आपको बताती हूँ कब, क्यों और कैसे में। ये बात है 1976 के दौरान की, जिस वक्त महेश भट्ट बॉलीवुड में तो थे, लेकिन उन्हें महेश भट्ट एज ए डायरेक्टर कोई नहीं जानता था। वो बॉलीवुड में एक फ्लॉप डायरेक्टर थे, एक स्ट्रगलर थे, जो लोकल ट्रेन में महिम से जुहू आया करते थे और फिर स्ट्रगल किया करते थे। इसी दौरान महेश भट्ट की मुलाकात हुई तब की बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस से, जो तब के सुपरस्टार्स के साथ काम करती थी। ये एक्ट्रेस थी परवीन बाबी, जिन्होंने अमर अकबर एंथनी दी ही थी। परवीन बाबी जो उस टाइम कबीर बेदी के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन कबीर बेदी के साथ परवीन बाबी का रिलेशन कुछ ठीक नहीं चल रहा था। और यही वो टाइम है जब महेश भट्ट की मुलाकात परवीन बाबी से हुई। कुछ मुलाकातों के बाद परवीन बाबी से महेश भट्ट की दोस्ती गहरी होती गई। परवीन बाबी के लिए कहा जाता था कि नेचर काफी ओपन था और अक्सर अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे ही चिल किया करती थी। जब महेश भट्ट से परवीन बाबी की दोस्ती हुई तो महेश भट्ट को परवीन बाबी की लाइफस्टाइल, उनका रुतबा और उनकी बातें बहुत अच्छी लगने लगी। महेश भट्ट ज्यादा से ज्यादा टाइम परवीन बाबी के साथ स्पेंड करने लगे और एक टाइम ऐसा आया जब परवीन बाबी को महेश भट्ट से प्यार हो गया और महेश भट्ट परवीन बाबी के साथ लिव इन में चले गए। आपको बता दूं कि उस वक्त महेश भट्ट मैरिड थे किरण से और उस वक्त पूजा भट्ट भी हो चुकी थी। तो अपनी फैमिली को छोड़कर महेश भट्ट परवीन बाबी के साथ रहने लगे थे। जिस तरह से महेश भट्ट परवीन बाबी की लाइफ में इन्वॉल्व थे, उस तरह से उन्हें लगा था कि वो अकेली नहीं है और महेश भट्ट उन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। इधर महेश भट्ट भी अपनी फैमिली को छोड़कर तो रह रहे थे, लेकिन अभी तक उन्होंने अपनी वाइफ को तलाक नहीं दिया था। महेश भट्ट और परवीन बाबी अक्सर फिल्मों को लेकर बातचीत किया करते थे। दोनों स्पिरिचुअलिज्म में बहुत ज्यादा थे, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में भी बहुत बातें करते थे। इसी दौरान एक दिन ऐसा हुआ कि जब शाम को महेश भट्ट परवीन बाबी के घर पर गए तो उनकी मॉम दौड़कर बाहर आई और कहा कि परवीन कुछ अजीब हरकतें कर रही है। महेश भट्ट जब परवीन बाबी के रूम में गए तब परवीन बाबी अपने घर में बेड और दीवार के बीच एक अंधेरी जगह में बैठी थी और हाथ में डाइनिंग टेबल वाला नाइफ लिया हुआ था। परवीन बाबी अपने फिल्म के कॉस्ट्यूम में ही थी, उन्होंने घर पर आकर कॉस्ट्यूम भी नहीं उतारा था। और इस हालत में महेश भट्ट ने जब परवीन बाबी को देखा तो वो बहुत ही शॉक्ड रह गए। महेश भट्ट तरीके से परवीन बाबी के पास जाते हैं और उन्हें बातों में लेने की कोशिश करते हैं। जैसे ही महेश भट्ट बोलना शुरू करते हैं तो परवीन बाबी उन्हें चुप कर देती है और कह देती है कि ये लोग तुम्हें भी मार देंगे। परवीन बाबी को ऐसा लगता था जैसे उनके घर में कुछ लोगों ने उन्हें मारने का प्लान बनाया हुआ है, उनके ऊपर शैंडिलियर गिरा दिया जाएगा और उन्हें मार दिया जाएगा। कुछ इस तरह के थॉट्स परवीन बाबी को आने लगे थे। उस दिन कहा जाता है कि महेश भट्ट को लगा कि परवीन बाबी में कुछ गड़बड़ है। तब महेश भट्ट ने परवीन बाबी के बारे में डैनी और कबीर बेदी से पूछा, जिनके साथ परवीन बाबी पहले रिलेशनशिप में थी। तो उन्होंने भी कहा कि कभी कभार परवीन बाबी को एंजाइटी इश्यूज होते रहते थे। इसके बाद महेश भट्ट ने परवीन बाबी का डॉक्टर्स के साथ ट्रीटमेंट भी शुरू कर दिया, लेकिन परवीन बाबी के जो ये अटैक्स थे ये कम नहीं हो रहे थे। एक बार परवीन बाबी ने चलती कार से कार का गेट खोल दिया और उतरने लगी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि इस कार में बॉम्ब फिट किया गया है और कोई उन्हें उड़ा देगा। कुछ इस तरह की हरकतें परवीन बाबी की हो गई थी। महेश भट्ट कहा जाता है कि संभाल नहीं पा रहे थे तब परवीन बाबी को। डॉक्टर्स ने कह दिया था कि अगर ये नहीं संभलेगी तो फिर इन्हें इलेक्ट्रिक शॉक्स देने पड़ेंगे।
महेश भट्ट नहीं चाहते थे कि परवीन बाबी को इलेक्ट्रिक शॉक जैसी थेरेपी से गुजरना पड़े, इसीलिए तब महेश भट्ट परवीन बाबी को लेकर गए एक स्पिरिचुअल हीलर के पास, यूजी कृष्णमूर्ति, जो कि बैंगलोर में एक आश्रम चलाते थे। वहां पर महेश भट्ट खुद भी पहले जाया करते थे और क्योंकि वो यूजी के फॉलोअर थे, इसलिए परवीन बाबी को भी वो अपने साथ यूजी के पास लेकर गए। यूजी ने यह आशा दिखाई कि परवीन बाबी पूरी तरीके से रिकवर हो सकती है, लेकिन उन्हें मुंबई और अपने स्टारडम की दुनिया से दूर होना पड़ेगा, उन्हें आश्रम में ही रहना पड़ेगा, उनका पूरा माहौल बदलना पड़ेगा। इनफैक्ट तब यूजी ने यह भी कहा था कि महेश भट्ट का उनके साथ रहना बहुत ही गलत होगा। तो तब यूजी के आश्रम में छोड़कर महेश भट्ट मुंबई आ गए अपनी पुरानी दुनिया में। उधर परवीन बाबी भी स्पिरिचुअल दुनिया में कहीं खो गई। वो यूजी के साथ इटली, इधर उधर जगह जगह जाने लगी और वो स्पिरिचुअल दुनिया को ही फॉलो करने लगी। वहीं अगर बात करें महेश भट्ट की, तो मुंबई आकर वो बिल्कुल ट्रैक पर आ गए। उन्होंने अपने काम को शुरू किया, फिर से अपनी फैमिली के पास लौट गए, पूजा भट्ट और उनकी मॉम के पास रहने लगे और आकर उन्होंने अपनी और परवीन बाबी की लाइफ पर स्टोरी लिखना शुरू कर दिया और फिल्म अनाउंस कर दी, अर्थ। महेश भट्ट ने जब ऐसा किया था तब इंडस्ट्री ने उन्हें बहुत क्रिटिसाइज किया था। लोगों ने कहा था कि परवीन बाबी का फेम यूज करके ये अपना करियर बना रहा है। जिस वक्त महेश भट्ट ये सब कर रहे थे, अपने करियर की तरफ आगे बढ़ रहे थे, तब परवीन बाबी उस आश्रम में कुछ ही महीने गुजारने के बाद फिर से मुंबई लौट आई। और जब परवीन बाबी को पता चला कि महेश भट्ट तो अपने करियर में सेट हो गए हैं, उन्होंने परवीन और खुद की लाइफ पर एक फिल्म बनाने का डिसीजन लिया है, तब परवीन बाबी ने महेश भट्ट को फिर से बुलाया। महेश भट्ट के लिए तब बहुत ही प्रॉब्लम वाला समय था, क्योंकि वो अपने करियर में ठीक कर रहे थे और फिर से परवीन बाबी वाली प्रॉब्लम वो अपनी जिंदगी में नहीं चाहते थे। कहा जाता है कि यही वो टाइम है जब महेश भट्ट ने परवीन बाबी को छोड़ दिया। हालांकि महेश भट्ट इसके पीछे कुछ और ही स्टोरी बताते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि जब परवीन बाबी बैंगलोर वाले आश्रम से फिर से लौट आई थी, तब परवीन बाबी ने उन्हें 2 ऑप्शन दिए थे, या तो परवीन बाबी या फिर आश्रम वाले गुरुजी, क्योंकि परवीन बाबी को लगता था कि अगर महेश भट्ट गुरुजी के कांटेक्ट में रहेंगे तो गुरुजी फिर से परवीन बाबी को आश्रम में लाकर छोड़ने को कहेंगे। तो इसीलिए परवीन बाबी ने ये 2 ऑप्शन रखे थे। तब महेश भट्ट को समझ आ गया था कि कुछ गड़बड़ है और उन्होंने उस दिन डिसाइड कर लिया कि वो परवीन बाबी के साथ अब कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। परवीन बाबी आश्रम छोड़कर आई थी महेश भट्ट के लिए और महेश भट्ट ने इधर परवीन बाबी को छोड़ दिया और अपनी फैमिली के साथ चले गए और अर्थ फिल्म पर काम करने लगे। इतना ही नहीं, तभी महेश भट्ट ने एक और फैमिली प्लानिंग कर ली और उन्हें हुआ पूजा भट्ट का छोटा भाई राहुल भट्ट। कहा जाता है कि ये वो टाइम था जब महेश भट्ट ने परवीन बाबी को अकेला छोड़ दिया था, बीमारी की हालत में और पागलपन की हालत में। इधर महेश भट्ट ने अपना करियर बना लिया था। 80s में महेश भट्ट धीरे धीरे बड़ा नाम बनते जा रहे थे और यही वो टाइम था जब परवीन बाबी बॉलीवुड से गायब सी हो गई थी। उनका वेट पुट ऑन हो गया था और उन्हें हेल्थ इश्यूज होने लगे थे। परवीन बाबी अपनी जिंदगी में बिल्कुल अकेली हो गई थी। 2005 में परवीन बाबी ने आखिरी सांस ली। उनकी डेथ के 2 दिनों बाद पता चला कि परवीन बाबी इस दुनिया में नहीं रही है। वो अकेलेपन में मरी। जिस वक्त परवीन बाबी की डेथ हुई तब उनको देखने वाला कोई नहीं था, उनको पूछने वाला कोई नहीं था। 2 दिन बाद जब फ्लैट से बदबू आने लगी तब लोगों को पता चला कि परवीन बाबी की डेथ हो गई है। 1 हफ्ते तक परवीन बाबी की बॉडी कूपर हॉस्पिटल के मॉर्चरी में पड़ी रही। कोई भी बॉडी को क्लेम करने नहीं आया। फाइनली अशोक पंडित और उनके साथ में महेश भट्ट ने मिलकर परवीन बाबी की बॉडी को क्लेम किया था। तो कुछ इस तरह से एक एक्ट्रेस, एक टॉप की एक्ट्रेस लोनलीनेस में मर गई थी। ऐसा ही कुछ किस्सा रिया चक्रवर्ती का भी है। उन्होंने भी सुशांत सिंह राजपूत को जानबूझकर छोड़ा और उन्होंने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इनफैक्ट महेश भट्ट ने रिया चक्रवर्ती को इंसिस्ट किया कि पीछे मुड़कर मत देखना। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत परवीन बाबी की तरफ बीमार नहीं थे, वो परफेक्टली सही थे। ऐसी कोई भी खबरें नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत की तबीयत खराब थी और जो लोग ये खबरें फैला रहे हैं वो लोग सिर्फ और सिर्फ रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए इस तरह की खबरें फैला रहे हैं।